बिहार विधानसभा चुनाव 2025। दिल्ली चुनाव के बाद बिहार का सियासी रण, प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा, आरजेडी की चुनौती और कांग्रेस की नई रणनीति। आज हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूजीरा और मैं आपके साथ विपिन। दिल्ली विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और एनडीए ने विपक्ष को करारी शिकस्त देने के बाद अब बिहार में चुनावी रणभेरी बजा दी है। कांग्रेस भी बिहार पर फोकस कर रही है, जिसके तहत राहुल गांधी 5 फरवरी को पटना दौरे पर आए थे। बिहार की राजनीति में यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस अपने रणनीति को एक नए तरीके से परिभाषित करने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय बजट में बिहार के लिए कई घोषणाएं कर एनडीए ने अपनी मंशा साफ कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 24 फरवरी को बिहार का दौरा कर सकते हैं, जहां वो कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और किसानों को संबोधित करेंगे। इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए की रणनीति दिल्ली की तर्ज पर आक्रामक प्रचार और विकास के एजेंडे को केंद्र में रखने की है। बिहार में इस साल नवंबर में चुनाव होने की संभावना है। राज्य में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव इस माहौल का फायदा उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5वें कार्यकाल के लिए मैदान में उतर चुके हैं और बीजेपी और जनता दल गठबंधन महागठबंधन की तुलना में मजबूत स्थिति में दिख रहा है। आरजेडी के सामने एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के 7 सीटों की तालमेल की है। साल 2020 के चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें देने के बावजूद वह सिर्फ 19 सीट जीत सकी थी, जबकि आरजेडी ने 144 में से 80 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तो आरजेडी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आरजेडी के लिए यह भी एक चुनौती होगी कि वह अपने वोट बैंक को बरकरार रख सके। बिहार में यादव मुस्लिम समीकरण के बल पर चुनावी लड़ाई लड़ने की परंपरा रही है, लेकिन अब यह समीकरण थोड़ा कमजोर होता नजर आ रहा है। जनता दल व बीजेपी के मुस्लिम नेताओं का प्रभाव भी बढ़ रहा है, जिससे आरजेडी को नई रणनीति बनानी होगी। दिल्ली में कांग्रेस ने अपने वोट बैंक को बचाने के लिए रणनीति अपनाई, नुकसान की परवाह नहीं की। बिहार में भी वो इसी राह पर जा सकती है। राहुल गांधी ने अपनी बिहार यात्रा में लालू परिवार को जातिगत जनगणना पर आईना दिखाया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि कांग्रेस बिहार में अलग राह पकड़ सकती है। कांग्रेस को यह आसान हो चुका है कि यदि वह खुद को मजबूत करना चाहती है तो क्षेत्रीय दलों पर निर्भर रहने के बजाय खुद के दम पर चुनाव लड़ना होगा। इस बार कांग्रेस अलग चुनाव लड़ने की रणनीति बना सकती है, जिससे महागठबंधन को एक बड़ा झटका लग सकता है। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर खींचातान हो सकती है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 110 सीटों में से 74 जीती थी, जबकि जनता दल ने 115 सीटों में से सिर्फ 43 सीटें जीती थी। ऐसे में बीजेपी अधिक सीटों की मांग कर सकती है, लेकिन जनता दल इसके लिए तैयार नहीं होगी। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं और वे अपने गठबंधन सहयोगियों को साधने में माहिर माने जाते हैं। जनता दल यह भी तर्क दे सकता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में उसकी स्ट्राइक रेट बीजेपी से बेहतर रही थी, इसलिए वो कम सीटों पर लड़ने के लिए राजी नहीं होगी। नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा, नारी शक्ति रथ यात्रा, कपूरी रथ यात्रा और अल्पसंख्यक रथ जैसे अभियान शुरू किए हैं, जिससे उनकी चुनावी तैयारी स्पष्ट है। हालांकि बार बार गठबंधन बदलने से उनकी साख पर असर पड़ा है, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है। नीतीश कुमार यह अच्छी तरह समझते हैं कि बिहार में जातीय समीकरण बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कारण वे अलग अलग समुदायों को ध्यान में रखते हुए यात्रा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की जनसुराज तेजी से बिहार में अपनी जगह बना रही है, लेकिन दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल को मिली हार से प्रशांत किशोर की रणनीति प्रभावित हो सकती है। उन्हें जनता के सामने यह साबित करना होगा कि केजरीवाल से कितने अलग हैं। प्रशांत किशोर के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे खुद को सिर्फ एक रणनीतिकार के बजाय एक गंभीर राजनेता के रूप में स्थापित करें। अगर वे इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो बिहार की राजनीति में उनकी पार्टी को तीसरी ताकत के रूप में उभरने का मौका मिलेगा। बिहार की राजनीति में इस बार जबरदस्त टक्कर होने वाली है। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही है और दिल्ली के चुनावी नतीजे भी इस पर असर डालेंगे। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी अपने आक्रामक प्रचार के जरिए बिहार में जनता दल से अधिक सीटें हासिल कर पाएगी।
क्या आरजेडी सत्ता विरोधी लहर को अपने पक्ष में कर पाएगा? क्या कांग्रेस अलग होकर अपने वोट बैंक को बचाने में सफल होगी? और क्या प्रशांत किशोर की पार्टी कोई बड़ा उलटफेर कर पाएगी? बिहार में चुनावी रणभूमि तैयार हो चुके हैं। दिल्ली चुनाव के नतीजों का असर यहाँ के सभी दलों पर पड़ेगा। देखना होगा कि कौन सी पार्टी 243 में से 122 सीटों की जादुई आंकड़े तक पहुंचती है। आने वाले महीनों में राजनीतिक सरगर्मी और तेज होगी और जनता को तय करना होगा कि वे इसके साथ जाएंगे। तो बस अभी के लिए इतना ही। आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो अवश्य कर ले। साथ ही अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना न भूले। नमस्कार।